नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी लेकर। यह स्टोरी मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने शेयर की है। और स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यह स्टोरी एक आलिया नाम की लड़की की है जिसके घर में उसके भाई की शादी थी। और आप लोगों को पता है शादी वाले घर में बहुत चहल पहल होती है और इनके घर पर बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे। घर में बहुत खुशी का माहौल था और एक दो दिन के बाद बारात पुणे के लिए जानी थी। और फिर आता है वो दिन जब उनको बारात लेकर पुणे जाना था। और सुबह सुबह सभी लोग उठे और नहा धोकर तैयार होकर बारात लेकर पुणे पहुंच गए। और वहां पर आलिया के भाई का निकाह हुआ और वो सारी रस्में हुई जो होनी चाहिए। और इन सब के बीच में पता ही नहीं चला कि दिन कब ढल गया और रात हो गई। और करीब रात 11:30 बजे वहां से उनकी विदाई होती है। वहां से वो सब घर के लिए निकले। वो सब लोग एक बस के अंदर थे और वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ा व्यक्ति उठा और बोलने लगा कि रात बहुत हो चुकी है, हम सुनसान रास्तों से जाएंगे, इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं अपने बाल बांध ले और सर पर चुन्नी ले ले। इतना बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति बैठ गया। फिर जो लड़कियां थी उन्होंने अपने बाल बांध लिए और सर पर चुन्नी ले ली। लेकिन आलिया इन सब चीजों में नहीं मानती थी, उसे ये सब बकवास लगता था। उसने अपने बाल ऐसे ही खुले रखे। उसने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी लगाया हुआ था और वो बस के सबसे पीछे वाली सीट पर खिड़की के पास बैठी थी और बाहर के नजारों का मजा ले रही थी। तकरीबन आधा पौना घंटा बस चलने के बाद बस खराब हो जाती है और बस को ठीक होने में काफी समय लगता है। 1:30-2 बजे के पास बस ठीक हो जाती है। लेकिन जब तक बस ठीक हो रही थी आलिया बस से नीचे नहीं उतरी। वो बस में ही बैठी रही और बाहर की चीजों को देख रही थी। बाहर वैसे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था लेकिन चांद की रोशनी से वहाँ कुछ कुछ हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। तभी उसे सड़क के उस पार एक साया खड़ा दिखाई दिया। जब उसकी नजर उस पर टिकी तो उसने उसे ध्यान से देखा कि उसका कोई वहम तो नहीं है, लेकिन वो सच में एक इंसान का साया था जो कि धीरे धीरे चलकर आलिया की तरफ आ रहा था। और आलिया बस उसे ही देखे जा रही थी। जैसे ही वो बस के पास आया तो वो एकदम से गायब हो गया। आलिया एकदम से चौंक जाती है। फिर उसने सोचा कि ये उसके मन का वहम है। रात के 1:30-2 बजे हुए हैं, शायद उसे नींद आ रही है। ये सोचकर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और थोड़ी देर बाद बस ठीक हो जाती है और वहाँ से बस चलती है और ये सब घर पहुँच जाते हैं। आलिया घर आकर सो गई। 2 दिन तक सब ठीक चला। और आलिया की एक कजन सिस्टर फातिमा भी थी जो बचपन से ही उसके साथ रहा करती थी। इन दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो रात में इकट्ठा ही सोया करती। तो 2-3 दिन के बाद ये दोनों इकट्ठा सो रही थी। तभी रात को अचानक आलिया उठकर बहुत जोर जोर से हंसने लग गई। उसे हंसता हुआ देखकर फातिमा ने उससे पूछा कि आलिया तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना, तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। लेकिन आलिया कोई जवाब नहीं देती। तो फातिमा फिर उठकर आलिया को देखती है, लेकिन आलिया तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए उसे लगा कि वो नींद में हंस रही थी, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देती। फिर अगले दिन शाम को सभी घर वाले एक हॉल में बैठे हुए थे और आलिया भी उन्हीं के बीच में बैठी थी। आलिया एकदम से उनके बीच से खड़ी हुई और अपने बाल खोल दिए और घुटनों के बल बैठ के अपने सर को जोर जोर से हिलाने लग गई और साथ साथ में वो जोर जोर से हंसने लग गई। और हंसते हंसते उसकी हंसी एक मर्द की हंसी में बदल गई। यह सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए क्योंकि ये सब देखना बहुत ज्यादा डरावना था। लेकिन आलिया के जो अब्बा थे वो समझ गए थे कि इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने उस टाइम तो उसे किसी प्रकार से शांत किया। फिर अगले दिन वो अपने घर से गए और अपने साथ एक मौलाना को लेकर आए। मौलाना ने जैसे ही अपना कदम घर में रखा तो मौलाना को पता चल गया और उसने बताया कि घर में एक जिन है। फिर मौलाना अंदर आए और आलिया के पास गए और आलिया से पूछने लगे कि कौन है तू और इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है। इतना पूछते ही आलिया ने एक आदमी की आवाज में जवाब दिया कि जब तुझे पता है कि मैं कौन हूँ तो तू क्यों पूछ रहा है। तो मौलाना ने फिर से उससे कहा कि तू बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है। तो फिर जिन वापस से बोलता है कि तू यहाँ से चला जा वरना तेरे घर पर जो तेरी बीवी और बेटी है उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर मौलाना घबरा जाता है और मौलाना वहाँ से उठा और आलिया के अब्बा से आकर बताता है कि जिन बहुत ताकतवर है वो उसे उसके शरीर से नहीं निकाल पाएगा। और उसने ये कहा कि मैं आपको
एक और मौलवी का पता देता हूँ, आप उनसे जाकर मिलिए। और यह सब कहकर मौलाना वहाँ से चला गया। और उसी दिन से ही आलिया की हरकतें और ज्यादा बढ़ने लग गई। वो जब भी कमरे में होती वो तेज तेज हंसने लग जाती, कभी तेज तेज रोने लग जाती। वो पागलों के जैसे हरकतें करने लग गई थी। वो कभी कभी दीवारों को अपने नाखून से नोचती और कभी गेट को पीटने लग जाती। फिर आलिया के अब्बा दूसरे मौलाना को बुलाने गए, लेकिन मौलाना कहीं बाहर गए हुए थे। उन्हें आने में अभी 3-4 दिन और लगते। और उधर आलिया की फैमिली को ये 3-4 दिन निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और एक दिन सभी घर वाले खाना खा रहे थे तो आलिया भी वहीं पर बैठी थी। वो उस टाइम थोड़ा नॉर्मल थी। उसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि वहाँ पर जो दीवार थी वो उसके ऊपर जाकर छिपकली की तरह चढ़ने लग गई। और देखते ही देखते वो 5-6 फीट उस दीवार पर चढ़ गई थी। और उसके घर वालों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि आलिया ये क्या हो रहा है। और तभी वो एकदम से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। आलिया की यह हालत देखकर उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन 3-4 दिन भी किसी तरह से निकल गए। और फिर मौलाना को घर बुलाया गया। और मौलाना घर आते हैं और आलिया को देखकर ही वो सब समझ गए। और उन्होंने कहा कि आलिया से उन्होंने अकेले में बात करनी है। तो मौलाना को और आलिया को एक कमरे में भेज दिया गया। और वहाँ पर मौलाना ने आलिया से पूछताछ शुरू की। मौलाना ने भी और वही सवाल पूछा कि कौन हो तुम और इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहे हो। फिर आलिया उसी आदमी की आवाज में फिर से जवाब देती है कि तुम सब लोगों को पता तो है कि मैं कौन हूँ, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो। फिर मौलाना बोले कि हमें पता है कि तू जिन है, पर तू इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है। तब जिन ने बोला कि मुझे यह पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और मौलाना ने फिर उससे पूछा कि तुम्हें ये कैसे पसंद आ गई और तुमने इसे कहां पर देखा था। तब जिन ने बताया कि जिस दिन इनकी गाड़ी खराब हुई थी उस दिन आलिया के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वो बहुत सुंदर भी लग रही। उसे देखकर मुझे ये पसंद आ गई और मैं इसके साथ यहाँ चला आया। और जिन फिर मौलाना से बोलता है कि तू यहाँ से चला जा वरना मैं इसको अभी के अभी अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर मौलाना को लगा कि कहीं यह जिन आलिया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उठकर कमरे से बाहर आ गया। और बाहर आकर उसने बताया कि आलिया के साथ यह सब क्यों हो रहा है और ये जिन उसके पीछे कहां से लगा और कैसे लगा। और यह भी बताया कि जिन बहुत ज्यादा ताकतवर है। मौलाना ने घर वालों को एक एक तावीज दिया ताकि जिन उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। फिर मौलाना ने थोड़ा पानी लिया और उसके अंदर मंत्र पढ़े और बोला कि ये पानी आलिया को हर रोज पिलाते रहना। लेकिन इसके बाद भी आलिया के बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और ना वो किसी से बात करती थी। और इसी बीच एक दिन आलिया ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। वो अपने कमरे में चुन्नी का फंदा लगाकर लटकने ही वाली थी कि तभी उसकी अम्मी आ जाती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद दोबारा मौलाना को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार मौलाना अपने साथ 2-3 लोग और लेके आता है। शायद वो उसके साथ काम करने वाले लोग थे। वो सीधा आकर आलिया को एक कमरे में ले जाते हैं और अंदर से कमरा बंद कर लेते हैं। और अंदर जाकर वो जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लग जाते हैं। वो लोग काफी देर तक कुरान की आयतें पढ़ते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिन के रोने की आवाज आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं इसके शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा और मैं वापस कभी नहीं आऊंगा और मैं इस लड़की के शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सभी घर वालों को अंदर बुलाया गया और मौलाना ने बताया कि अब कोई डरने की बात नहीं है। वो जिन आलिया के शरीर से चला गया है। इसके बाद आलिया बिल्कुल ठीक हो गई और इसके बाद आलिया को ऐसी परेशानी दोबारा फिर नहीं हुई। और ऐसे ही 2-2.5 महीने बीत गए और वो अब पहले से ठीक भी हो गई थी। फिर घर वालों ने सोचा कि अब आलिया की शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें एक लड़का पसंद भी आ गया। फिर उन्होंने उस लड़के के साथ आलिया का रिश्ता पक्का कर दिया। फिर इन्होंने कुछ समय के बाद इनकी मंगनी की रस्म रखी गई। मंगनी की रस्म हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया। और मंगनी करने के बाद जब लड़के के घर वाले वापस जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और कार पलट गई। कार में जितने भी लोग थे उनमें से किसी को खरोच भी नहीं आई, सिर्फ उस दूल्हे को छोड़कर जिसकी शादी आलिया के साथ होनी थी उसकी उसी टाइम पर मौत हो गई। इस हादसे के 3-4 दिन बाद की बात है। सभी लोग घर पर बैठे थे, तभी फिर आलिया खड़ी हुई। उसने अपने बाल खोले और घुटनों के बल बैठ गई और अपना सिर जोर जोर से हिलाना फिर से शुरू कर दिया। और फिर से उसी आदमी की आवाज में वो जोर जोर से हंसने लग गई। उसे देखकर सब लोग फिर से घबरा गए। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि आलिया तुम ठीक हो ना। फिर आलिया उसी आदमी की आवाज में बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं चला गया हूँ और आलिया को किसी और ने लेने की सोचा तो उसका भी वही हाल करूंगा
जो उस लड़के का किया था। इतना कहकर आलिया बेहोश हो गई। फिर से उस मौलाना को बुलाया गया। उन्होंने आकर फिर से आलिया से पूछा कि तू तो चला गया था, तो वापस कैसे आ गया। तब उसने बताया कि वो कहीं नहीं गया था, वो यहीं पर था। और वो बोला कि मैं हमेशा इसके साथ ही रहूंगा, तुम में से कोई मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। मौलाना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद आलिया एकदम से जमीन पर गिर जाती है। घर वालों ने भागकर उसे उठाया, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इसलिए वो सभी उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए और हॉस्पिटल में पता चला कि इसे हॉस्पिटल में लाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि आलिया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। घर वालों को बहुत जोर का झटका लगता है कि उनकी जवान बेटी उनकी आंखों के सामने मर जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। इस तरह आलिया की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। ये थी कहानी आलिया की। आप सबको क्या लगता है कि सच में उसके बाल खुले होने से या उसके परफ्यूम लगाने से जिन उसकी तरफ आकर्षित हो गया? क्या वो उस दिन बाल बांध लेती तो क्या वो आज जिंदा होती? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे।